भी ये कहा, मैं सर 2002 से पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैंने रूल्स को फॉलो किया है, मैंने अपनी वैल्यूज के साथ काम किया है और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ खड़ी हूँ और मेरी इज्जत में इजाफा हुआ है। और मैं रिजर्व सीट से शुरू होकर जनरल सीट सांगड़ एक ऐसे हल्के से जीती हूँ जहाँ पहले हमारी जमात नहीं जीती थी। मैंने अपना फलसफा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का, जिन्हें अभी जिनका तस्करा हुआ, उस फलसफे को वहां आम किया और मजबूत किया और मुझे फख्र है कि मेरी जमात मेरे साथ खड़ी थी। सर मैं इसलिए यहाँ आई, उन्होंने कहा कि शाजिया मरी आई, शाजिया मरी बिल्कुल, मैंने 1 साल पहले की ये बात है, ये बात पुरानी है। 1 साल पहले बजट इजलास में जब यहाँ गर्मा गर्मी थी, यकीनन एक कारकुन की हैसियत से, एक चीफ विप की हैसियत से पार्लियामेंट में मेरी ये कोशिश रहती है कि कम से कम मेरी जमात के साथ कोई इस तरह की कॉन्फ्रंटेशन ना हो। वहाँ यहाँ दूसरे चीफ विप्स भी बैठे हैं और वो भी यही कोशिश करते हैं कि माहौल अच्छा रहे। बहन का लफ्ज सर इस्तेमाल नहीं, मैं भी उनको भाई, मैंने भी भाई का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो प्लीज उस तरफ ना जाए, भाई बहन में भी इख्तलाफ हो सकते हैं, ठीक है। देखिए सर, मैं वहाँ उनके पास गई जरूर और मैंने उनसे कहा कि भाई आप जब तकरीर करें तो प्लीज जो बातें आप करें वो गुफ्तगू पार्लिमानी हो, क्योंकि फिर जारी बात है जब बिलो द बेल्ट कोई भी जाता है वो यहाँ भी होगा तो उसका रिएक्शन आएगा, वहां से होगा तो वो रिएक्शन आएगा। और वो एक मिनिस्टर है। देखिए आप इस वक्त इस चेयर में बैठे हैं, आप मेरे कॉलीग हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ बिकॉज हमारा तजुर्बा रहा है साथ काम करने का, उनके साथ भी रहा है। तो मैंने वो लिबर्टी जरूर ली कि मैं उनसे बात करने गई और उन्होंने मुझे अच्छा जवाब दिया। ये एनआरओ कहना इस चीज को, तो भाई हम बात करना छोड़ देते हैं एक दूसरे से, हम एक दूसरे को ये कहना छोड़ देते हैं कि खुदारा इस असेंबली का माहौल बेहतर रखे, इस असेंबली में अमन अमान रखे ताकि दुनिया हमें यहाँ काम करते देखे, लड़ते ना देखे। सर इसके अलावा मैं आपको बताऊं, 2 रोज पहले भी स्पीकर के वहां मिले थे मुझे ऑफिस में, 2 या 3 रोज पहले यहाँ बासी साहब बैठे, जब यहाँ पे बाकायदा एक फिस्ट फाइट हुई थी, जो कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हाथापाई वाला झगड़ा हुआ था, मैं अंदर थी, वहां भी मुराद सईद साहब मौजूद थे। मैंने उनसे कहा भाई आप मिनिस्टर हैं, देखिए रिएक्शन जो होता है ना ऑपोजिशन में गर्मा गर्मी होती है, क्योंकि देखिए आवाम के मसले लेकर आते हैं ना। अभी मेरे भाई ने कहा बिजली नहीं है, महंगाई इतनी है, लोग तड़प रहे हैं, लोग तरस रहे हैं, लोगों रुसवा हुए हैं, लोग इस तरह तड़प रहे हैं पाकिस्तान में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ये हालात लेके हम आते हैं, गर्मा गर्मी हो जाती है। लेकिन अगर माहौल में गर्मा गर्मी होती है तो मिनिस्टर्स का बिहेवियर डिफरेंट होता है, गवर्नमेंट का बिहेवियर डिफरेंट होता है। लेकिन मैंने उनको उस वक्त भी भाई की हैसियत में कहा और वो ये कैसे बता सकते हैं, मैंने कहा भाई ये रिएक्शंस आप ना शो किया करें। क्या वजह है कि किसी और मिनिस्टर का नाम लेके हम नहीं कहते कि ये रवैया जो है वो बिलो द बेल्ट नहीं है। आप लोग बात करें, आप लोग हम पे, आप लोग रिएक्ट भी करें अग्रेसिवली, लेकिन एक रिएक्शन का एक लैंग्वेज होती है, एक तरीका होता है। ये तरीका गलत है कि आप किसी की पगड़ी उछालें, किसी को रोज चोर चोर कहें। अब अगर मैं चोरी पे आऊं तो फिर यहां से राय फरार तो आप लोगों के लोग हासिल कर रहे हैं। लेकिन सर प्लीज मुकम्मल करने दें। सर बात यह है कि मैं भी गुस्सा दिखा सकती हूँ, जज्बात बहुत है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि असेंबली में जो बात हो वो ऑथेंटिक हो और जाती हमले कम और परफॉर्मेंस पे बात करें। अगर आपके पास नहीं है परफॉर्मेंस पे बात करना तो प्लीज गालम गलोच ना करें। मैं आज भी ये कहती हूँ, मैंने पहले भी ये कहा था, ना किसी की मिन्नत करती हूँ, ना किसी एनआरओ की बात करती हूँ। मैं आपसे आज भी दरख्वास्त करती हूँ कि इस असेंबली का माहौल बेहतर रखे और हुकूमत पे ज्यादा जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पर है। और ये बार बार ऑपोजिशन को कोशिश करती है कि उनके लिए यहाँ पर गुंजाइश कम करे और उनको दीवार से लगाए, लेकिन हम अपनी बात करेंगे, जरूर करेंगे। जी गुलाम अब्बास साहब जी। नदीम अब्बास साहब का। जी राना मुबशर इकबाल साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन साहब शुक्रिया। मैं यहाँ पे जो कौम से वादे किए गए थे वहाँ पे शुरू करूँगा। पिछली दफ़ा भी मैंने अपनी तकरीर का आगाज़ यहाँ से शुरू किया था, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया उसका। उस जवाब के मुंतज़िर हैं। मुनारे पाकिस्तान, जहाँ पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, वहाँ पर वादे किए गए थे, 11 निकात दिए गए थे। 30 डेज में कौम को सीधी डगर पे ले आएंगे, अदारे सीधे कर देंगे।
60 डेज पे ये हो जाएगा, और 90 डेज में मैं एक चीज का नाम नहीं लेता। ये सारी चीजों का इन्होंने वादे किए कौम से, लेकिन कुछ भी नहीं। और हर जगह पे ये कहते हैं कि 31,000 अरब रुपए कर्जे लिए गए। नवाज शरीफ को इक्तदार मिला 9 साल का या 9.5 साल का, 3 दफा जो उसने हुकूमत की, और उस दौर में जो काम हुए वो मैं गिनवाऊंगा और फिर बताऊंगा कि हमने इतना कर्जा लिया था, उसका हिसाब कर लो। हम हिसाब चुकाने हैं, इनको जवाब दे नहीं है। हम आपको मैं सुनाने आया हूं, अपने मीडिया को सुनाने आया हूं, और पाकिस्तानी अवाम को बताने के लिए आया हूं। जो हुकूमत को तबाही की तरफ लेके गए हैं, खौफो हराज फैलाया इन्होंने। पकड़ लो, इंडस्ट्रियलिस्ट को पकड़ लो, ताजरों को पकड़ लो। अगर ये खौफो हरास ना फैलाते तो आज कौम की हालत ये ना होती, हमारा मुल्क आगे जा रहा होता। जो लीडर आता है कौम को कंफर्टेबल करता है, वो एक नई डगर देता है और आगे जाने के लिए कहता है कि ये रास्ता है, इधर आया कि हमने तरक्की करनी है। यहाँ पर खौफो हराज फैलाया गया, 50,000 रुपए की शॉपिंग करोगे तो आपका कार्ड चाहिए और पकड़ लिया जाएगा। यार इतना खौफो हराज फैलाया, उसका आज रिजल्ट पूरी कौम भुगत रही है, और ये मुल्क सबसे बड़ा आने वाले वक्त में भी भुगतेगा। मैं आपको जो ये कह रहे हैं कि क्या किया नवाज शरीफ ने पावर सेक्टर में जो काम किए, नीलम झेलम नवाज शरीफ ने मुकम्मल किया। बिन नदन पलटा नदन कश्मीर वो मुकम्मल किया। नलतर 5 एक्सटेंशन नवाज शरीफ ने मुकम्मल किया। पोर्ट कासम नवाज शरीफ ने मुकम्मल किया। चश्मा वन 1999 में नवाज शरीफ ने मुकम्मल किया। हवेली बहादुर शाह प्लांट पंजाब गवर्नमेंट ने मुकम्मल किया। 3 नए विंड एनर्जी प्लांट लगाए, 4 पुराने प्लांट की रिपेयरिंग की। गवर्नमेंट तवील सोलर प्रोजेक्ट पार्लियामेंट में मियां नवाज शरीफ की सरबराही में सरदार अय्याज सादिक ने इधर मुकम्मल किया। सोलर पे पार्लियामान को सोलर पे चलाया, और कैदे आजम सोलर पार्क वो भी मुकम्मल किया। वाह फैक्ट्री जो हमारी असला फैक्ट्री है उसको भी सोलर पे मुंतकिल किया। और जो काम पावर के हमने कुछ नामुकम्मल थे, ये जो काम है ये 12,000 मेगावाट बिजली है, और 1 मेगावाट कम से कम $500 में बनता है। हिसाब कर लें, हमने जो कर्जे लिए ये $500 5 लाख डॉलर 5 लाख डॉलर में 1 मेगावाट बिजली बनती है। थैंक यू 5 लाख मेगावाट बिजली 5 लाख डॉलर में 1 मेगावाट बिजली बनती है, और 12,000 मेगावाट नेशनल ग्रिड में शामिल की। ये मैं आपको हिसाब दे रहा हूं, और हमने 5 लाख डॉलर का आपको कहा है। मार्केट वैल्यू चेक कर लें, उस वक्त $7,80,000 $7,80,000 मार्केट का रेट था, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने ये कौमी खजाने को फायदा पहुंचाया जो अरबों डॉलर में जाता है। तो ये आपको मैं याद करवाना चाहता हूं। आगे जो हमारे मंसूबे नामुकम्मल थे वो 19-20 में मुकम्मल होने थे। 2019-20 में पंजाब पावर प्लांट 1263 मेगावाट, कोल पावर प्रोजेक्ट 1320 मेगावाट, ग्वादर कोल पावर प्रोजेक्ट 300 मेगावाट, गुलपुर हाइड्रो कश्मीर 102 मेगावाट, जागरा 2 कश्मीर 48 मेगावाट, नलतर 3 गिलगित 16 मेगावाट, करवट हाइड्रो पिंडी 720 मेगावाट, शगरतंग हाइड्रो 26 मेगावाट, आजाद पतन हाइड्रो कश्मीर 700 मेगावाट, कोहाला हाइड्रो कश्मीर 1124 मेगावाट। जनाब ये 19-20 में मुकम्मल होने थे, ये हमारी गवर्नमेंट ने शुरू करवाए थे।
तो इनका भी हिसाब कर लें जो खर्च हुआ है, यह तकरीबन 15 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर के ये प्रोजेक्ट बनते हैं, इससे कम होंगे, मुझे एग्जैक्ट फिगर का नहीं पता। तो ये भी नवाज शरीफ ने शुरू किया, 19-20 में मुकम्मल होने थे, इसलिए इनको मुकम्मल नहीं किया जा रहा कि वहां तख्ती नवाज शरीफ की लगी है, तो उसकी तख्ती किसी तरीके से हटा दें। आगे दिया बादशाह डैम प्रपोजल, बादशाह डैम की जमीन खरीदी नवाज शरीफ ने, बातें नहीं सिर्फ काम। नवाज शरीफ ने काम किया है, नून लीग की हुकूमत ने। चलें अब हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम लीग में मुकम्मल किए प्रोजेक्ट, जो अंडरपास और मुख्तलिफ चीजें हैं। एजुकेशन पे हम चलते हैं। पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फंड, सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी, साहिवाल मेडिकल